आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है NaCl संरचना को CaCl संरचना में तथा CaCl संरचना को NaCl संरचना में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि ये NaCl की संरचना जो है ये किस प्रकार की होती है। ठीक है, तथा जो CaCl की संरचना है ये किस प्रकार की होती है। ठीक है ना। तो जो हमारी NaCl की संरचना होती है हमारी FCC होती है। ठीक है, अर्थात ये हमारी होती है फलक केंद्रित घनी संरचना बनाता है NaCl। ठीक है ना, फलक केंद्रित घनी। ठीक है ना। और जबकि ये जो हमारा CaCl होता है ये हमारा BCC संरचना बनाता है। ठीक है, BCC संरचना से क्या तात्पर्य है हमारा, ये मतलब कि ये हमारा काय केंद्रित घनी संरचना बनाता है। ठीक है ना, काय केंद्रित घनीय संरचना बनाता है। ठीक है ना। तो जो हमारा FCC होता है, ठीक है ना, तो FCC के लिए जो हमारे यहाँ पर समन्वय संख्या होती है, ठीक है ना, अर्थात प्रत्येक परमाणु के निकटतम दूरी पर स्थित परमाणुओं की जो संख्या होती है वह हमारी 6:6 में की होती है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक सोडियम प्लस आयन जो होता है वो 6 Cl माइनस आयनों के द्वारा, प्रत्येक Cl माइनस आयन 6 सोडियम प्लस आयनों के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, और ठीक जो हमारा सीजियम क्लोराइड होता है अर्थात CaCl होता है, जो चूंकि ये BCC संरचना बनाता है, तो इसमें जो हमारी समन्वय संख्या होती है, ठीक है ना, जैसे कि हमने इसकी अभी परिभाषा देखी थी कि किसी भी परमाणु के निकटतम दूरी पर स्थित पर विपरीत आवेशित आयनों की संख्या, ठीक है ना, तो इसकी जो समन्वय संख्या होती है हमारी 8:8 में होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से होती है। अतः अब जैसा कि हमने यहाँ पर दो चीजें देखी कि जो हमारा एक तो NaCl है वो FCC संरचना बनाता है, और ठीक है ना, और इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो हमारी 6:6 की होती है। ठीक है, और अब हमसे जो प्रश्न में कह रहा था कि किस तरीके से हम इसको जो है NaCl को CaCl की संरचना में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्थात इससे हमारा क्या तात्पर्य होगा कि यदि हम कह रहे हैं कि यदि हमें NaCl की संरचना को CaCl में परिवर्तित करना है, अर्थात हमें FCC संरचना को BCC में परिवर्तित करना है। ठीक है, अर्थात जो हमारी समन्वय संख्या है इसको 6:6 से बढ़ाकर 8:8 करना होगा। ठीक है ना, तो ये हमसे यहाँ पर ये हमें करना होगा। अतः एक जो हमारा इसमें जो संबंध होता है वह इस प्रकार से होता है कि जो समन्वय संख्या होती है, ठीक है ना, समन्वय संख्या, ठीक है ना, ये हमारे समानुपाती होती है दाब के। ठीक है, तथा यही जो समन्वय संख्या है ये हमारे व्युत्क्रमानुपाती होती है ताप के। ठीक है ना, समन्वय संख्या ये हमारे व्युत्क्रमानुपाती होती है ताप के। ठीक है ना, तो अतः जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं यदि हमें अपना समन्वय संख्या को बढ़ाना है तो हमें दाब बढ़ा दें तो समन्वय संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और यदि हमें समन्वय संख्या को घटाना है तो हम यहाँ पर ताप को बढ़ा दें तो ये जो समन्वय संख्या है ये हमारी घट जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इन दो संबंधों से हम ये देखते हैं कि हमें अपने जो इच्छित जो समन्वय संख्या हम उसको किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अतः अब जैसे कि हमसे प्रश्न में पहले कह रहा था NaCl संरचना को हमें CaCl संरचना में परिवर्तित करना है। ठीक है ना, तो इसका क्या तात्पर्य है कि हमारे 6:6 के समन्वय संख्या से हमें 8:8 की समन्वय संख्या में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो अतः यदि हम दाब बढ़ा दें तो हमारी जो समन्वय संख्या है वह बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो जाता है यहाँ से कि यदि हम दाब बढ़ाएं तो जो हमारी NaCl की संरचना है उसको हम FCC से BCC में अर्थात CaCl संरचना में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए इसको हम लिख लेते हैं कि दाब बढ़ाकर, ठीक है ना, NaCl संरचना को CaCl में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना, CaCl में परिवर्तित, ठीक है ना, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना, किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि हमने NaCl को CaCl में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक, अब जो हमारा दूसरा पूछ रहा था इस प्रश्न में कि हम CaCl को कैसे परिवर्तित कर देंगे NaCl में, तो NaCl में हमें अगर परिवर्तित करना है अर्थात हमें BCC से में हमें FCC में जाना है।
ठीक है, तो इससे हमें क्या है कि अमानवीय जो समन्वय संख्या है वो घट रही है, और घटना है अगर तो हमें ताप को बढ़ाना होगा। ठीक है ना, तो अतः ताप को बढ़ाकर, ठीक है ना, ताप को बढ़ाकर, ठीक है, और ये हमारा जो ताप हम इसमें बढ़ाएंगे ये हमारा कितने होना चाहिए, लगभग 760 केल्विन। ठीक है ना, तो ताप को बढ़ाकर, ठीक है, अर्थात 760 केल्विन तक, ठीक है ना, हम जो है CSCl संरचना को, ठीक है ना, NaCl में परिवर्तित कर सकते हैं, NaCl में परिवर्तित, ठीक है ना, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न के दोनों ही भागों के उत्तर होते हैं, और यहाँ पे दाब क्या ऐसा होता है, हमारा अति उच्च दाब होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न के दोनों ही भागों के उत्तर जो है पूर्ण होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।